Welcome to my channel Electronics and Technology. Please like and subscribe my channel. VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे VLSI डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की। तो इसमें सबसे पहले आ गया ट्रांजिस्टर, जो 1948 में शॉकले ब्रैडिन और जॉन बेंडी द्वारा वो डिस्कवर किया गया था। पहली आईसी थी 1957 से 58 में जैक किलबे द्वारा, जिसमें सिंगल ट्रांजिस्टर था। ये पहली आईसी थी। उसके बाद आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, वो इंटेल द्वारा खोज किया गया था, जिसमें 230 ट्रांजिस्टर काउंट किए गए थे। और ट्रांजिस्टर काउंट कैसे किया गया था? इक्वल टू 1 ट्रांजिस्टर प्लस सम इंटर कनेक्शन, कुछ आपस में अंदरूनी कनेक्शन। डिज़ाइन टारगेट इन डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग में डिज़ाइन का क्या टारगेट होता है? डिज़ाइनिंग में डिज़ाइन का क्या टारगेट होता है? अब आ जाओ स्पेस। फॉर एरिया शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल। जितना स्मॉल हो सके एरिया उतना बेहतर है। उसके बाद पैकिंग डेंसिटी। पैकिंग डेंसिटी हाई होनी चाहिए। साइज़ कैसा होना चाहिए? जितना ज़्यादा कम हो सके एज पॉसिबल। पावर कंजप्शन भी कम होना चाहिए। पावर कंजप्शन शुड बी एज लो एज पॉसिबल। एनर्जी एफिशिएंट हाई होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगी उतना अच्छा हमारा डिज़ाइन होगा। परफॉर्मेंस भी हाई होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि हर चीज़ की परफॉर्मेंस हाई हो। स्पीड ऑफ द सिस्टम शुड बी एज फास्ट एज पॉसिबल। सिस्टम की स्पीड जितनी फास्ट होगी, प्रोसेसिंग स्पीड, उतना अच्छा होगा। और एनर्जी कंजप्शन मतलब पावर जो कंज्यूम करे वो लो करे। फंक्शनलिटी भी काफ़ी हाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक फंक्शनलिटी हाई नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। पावर कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन शुड बी इंक्रीज। ये पावर कंजप्शन शुड नॉट इंक्रीज, सॉरी, इंक्रीज नहीं होना चाहिए इन फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी में पावर कंजप्शन और एनर्जी कंजप्शन इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए आपका कॉस्ट पे। कॉस्ट कम होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जितनी सस्ती मिलेगी उतने ज़्यादा लोग यूटिलाइज़ कर लेंगे, इस्तेमाल में ले आएंगे। रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए। रोबस्ट। टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन, रेडिएशन, ह्यूमिडिटी शुड बी लेस्ट इफेक्टिव ऑन द डिवाइस। टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है वो कम होना चाहिए। प्रेशर वेरिएशन कम होना चाहिए। रेडिएशन कम होना चाहिए। ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। जितनी कम हो उतना अच्छा है। लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, लाइफ टाइम चले लंबे समय तक। लॉन्ग लास्टिंग। नॉइज़ इम्पैक्ट कम होना चाहिए। डीले भी जितना कम हो, मिनिमम डीले होना चाहिए। डीले शुड बी लेस। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है। अब हम आपका आ जाएंगे इस पे कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में कितने ट्रांजिस्टर थे? 1 से 10 तक थे। कितने? 1 से 10 तक। और स्मॉल वो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में कितने थे? 10 से 100 तक। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 100 से 10,000 थे। TSI टेट्रा स्केल इंटीग्रेशन में कितने थे? 10 लाख से भी ज़्यादा। ट्रांजिस्टर काउंट फंक्शनैलिटी। ट्रांजिस्टर काउंट करता है, उसकी फंक्शनैलिटी को बताता है। बेसिक यूनिट ऑफ गेट इक्विवेलेंट। अब आ जाओ 1 जर्मेनियम और 2 इनपुट नैंड इन स्टैटिक सीमॉस, जिसमें 4 ट्रांजिस्टर हैं। एक फ्लिप फ्लॉप कितने बराबर है? 7 बेसिक यूनिट गेट इक्विवेलेंट के। 7 गेट GE जो लिख रखा है। अब आ जाओ क्रिप्स बॉर्डर, फजी बॉर्डर, ये कुछ बॉर्डर हैं। अब एडवांटेज आ गई हमारी, क्या आ गई? एडवांटेज आ गई VLSI ULSI डिज़ाइन की। अल्ट्रा लार्ज स्केल कहते हैं ULSI को। अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा लार्ज स्केल। द चिप IC साइज रिमेन सेम बट ट्रांजिस्टर काउंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। चिप की IC का साइज सेम रहेगा, बस ट्रांजिस्टर उसमें इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है हमारा डाई साइज ऑफ द IC रिमेन्ड मूव्ड।
डाई का साइज जो है वो आईसी के मूव्ड कर दिया जाएगा। और लेस सेम हाउवर इंटीग्रेशन लेवल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विच रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द साइज ऑफ बेसिकली बिल्डिंग। जैसे इसका साइज जो है धीरे धीरे घटे जा रहा है। एसएसआई में थोड़ा सा बढ़ा था स्मॉल इंटीग्रेशन में, फिर एमएसआई में थोड़ा छोटा हुआ, फिर एलएसआई में थोड़ा छोटा हुआ, फिर वीएलएसआई में थोड़ा छोटा हुआ, फिर टीएलएसआई में और छोटा हुआ, फिर एंड में कितना बचा 20 नैनोमीटर। ठीक है, 100 मिलियंस ट्रांजिस्टर हैं इसमें। ट्रांजिस्टर इसमें काउंट किए गए 2300 ट्रांजिस्टर 4004 में। और यहाँ आके जो आ गया 20 नैनोमीटर साइज में 1000 मिलियंस ट्रांजिस्टर आ गए। और इसका साइज जो था एसएसआई वाली का 10 माइक्रो ओम था। 10 माइक्रो ओम था। ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट था इसका। अब लास्ट में आके 20 नैनोमीटर वाली में ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना हो गया 1.2 वोल्ट हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।